नमस्कार, मैं विश्वास राय स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं पीटी के सिलेबस पे, यानी किस प्रकार से हम लगभग आपके पास 66 दिन का वक्त और बचा हुआ है पीटी के लिए। और आप ये जानते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से जितनी भी परीक्षाएं आएंगी उसमें इस पात्रता परीक्षा को पास करना जरूरी होगा। और आपके पास 66 दिन हैं और 66 दिन कम नहीं होते। अगर एक व्यवस्थित तैयारी की जाए, जो आज जीरो पर भी हैं वो भी अगर आज से शुरुआत कर देते हैं तो इस पीटी के एग्जामिनेशन को पार पाना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए कमिटेड होना जरूरी है। साथ ही एक रणनीति, हम पीटी के आज रणनीति पर ही चर्चा करेंगे कि हम क्या पढ़ें, कौन सी हम उस मटेरियल को लें ताकि 66 दिन के अंदर हम अपने इस सिलेबस को पूरा कर लें और इस अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के प्रारंभिक परीक्षा जिसे आपने पीटी का, उससे पार पा लें, यानी उसमें सफलता। अगर हम पिछले पीटी को देखें तो पहली बार पीटी एग्जामिनेशन हुआ था। अमूमन माना जाता है आयोग में कि जब पहली बार कोई एग्जामिनेशन होता है तो उसके जो पेपर होते हैं वो थोड़े से, उनकी कैटेगरी छोटी होती है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं होते। लेकिन जब दोबारा और धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो आप ये देखेंगे कि उनके क्वेश्चनों में विविधता आने लगती है। तो मैं सतर्क करूंगा, डराऊंगा नहीं, सतर्क करूंगा कि पिछली पीटी और इस पीटी में थोड़ा सा फर्क होगा। क्वेश्चन में विविधता स्वाभाविक है किसी भी एग्जामिनेशन में। जब पहला एग्जामिनेशन के बाद जब दूसरे एग्जामिनेशन में जाते हैं तो विविधताएं आती हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पिछले पीटी की एक ही पेपर है तो इसका मतलब हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक पेपर से कि कैसा प्रश्न आने वाला है। लेकिन फिर भी अगर एक प्रश्न पत्र को अगर हम देखें और थोड़ा सा पिछले पेपर का एनालिसिस करें और लेखपाल का जो पद आया और आयोग ने जितना मेरिट मांगा, आपको पता है कि बहुत सारे लोग छट गए क्योंकि उनकी पीटी में उतने नंबर नहीं थे जितना मेंस के लिए लेखपाल का होना जरूरी था। अब महिलाओं में ही 64 नंबर तक पहुंच गए। यानी यदि आप 80 नंबर का टारगेट प्लस का आपको लेके चलना पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक है, तभी जाकर आप सिक्योर हो सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर हम देखें तो आप ये समझ में आपको आएगा कि नंबर का गिन करना और एक रणनीति के तहत उसे पाना। तो अगर उसके सिलेबस को देखें और हम एक एक सिलेबस को लेंगे और साथ ही साथ आपको ये बताते चलेंगे कि हम कौन से किताबें पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी रणनीति तैयार करें ताकि ये 66 दिन हमें पीटी के एग्जामिनेशन को पास करने में, पास ही नहीं इस 80 प्लस को लाने में हमारी सहायता करें। छोटे छोटे पार्ट हैं। और एक चीज और मैं कहना आपसे चाहूंगा कि पीटी पिछली बार उसने अपने सिलेबस को नहीं छोड़ा। उसने कहा 5 नंबर का यहां से पूछेंगे, तो 100% था कि उसने वहीं से पूछा जहां से उसने अपने सिलेबस को दिया था। यानी इसका मतलब और आसान हो गया कि यदि हम अपने सिलेबस पे निगाह ले लें और सही मटेरियल का चुनाव करें तो ये 66 दिन, मैं बार बार कह रहा हूं, ये 66 दिन पीटी के लिए पर्याप्त होंगे। ये हल्के में ना लीजिएगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हल्का में नहीं लिया जाता क्योंकि ये मेंस की सीढ़ी होती है। आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप कानूनगो की तैयारी कर रहे हैं, आप मार्केटिंग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप सप्लाई इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। क्या करेंगे करके जब हम इसी पीटी को पास नहीं कर पाएंगे तो लेखपाल का हमको मिलेगा ही नहीं, मेंस ही देने के लिए नहीं मिलेगा। और यकीन मानिएगा अच्छे अच्छे लोग पीटी में फेल्ड हो गए या इस अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा थी उसमें वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। उनकी गलती वो स्वयं अगर ईमानदारी से पूछें तो उनको वही मिलेगी। अब थोड़े से सिलेबस पे आ जाते हैं। अगर हम सिलेबस में देखें तो प्रश्नों की संख्या सब जानते हैं कि 100 होने वाली है। 100 प्रश्न होंगे, पूर्णांक भी 100 नंबर होगा और इस परीक्षा की कुल अवधि भी 2 घंटा होगी। अब आपसे मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अगर इस पीटी के सिलेबस को हम देखें तो जैसे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री को यदि हम ले लें तो सिंधु घाटी सभ्यता,
वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज। यानी यहां अगर हम देखें आगे कि साफ स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि ब्रिटिश राज की सामाजिक आर्थिक प्रभाव, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी 5 नंबर आपको यहां से मिल गए, और साथ ही अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे जाएं तो 5 नंबर यहां से मिल गए, 5 5 10। ज्योग्राफी से हमें 5 नंबर मिल गए, 10 5 15। और साथ ही अगर हम आए भारतीय अर्थव्यवस्था पे तो 15 और 5 20 नंबर। आर्थिक सुधार जीएसटी 20 नंबर। और साथ ही अगर हम अपने संविधान पे आए तो 20 और 5 25 नंबर संविधान पे हमें मिल गए। 1 मिनट, संविधान यानी अगर हम यहां से देखें, देखिएगा उसको, हाँ, भारतीय संविधान यानी 25 नंबर। साथ ही साथ आप सामान्य विज्ञान पे आए तो सामान्य विज्ञान 25 और 5 30 नंबर, 30 नंबर। यानी इसका मतलब हो गया कि 30 नंबर तो केवल और केवल जीएस से हो गया। अभी जो आपने देखा वो 30 नंबर जीएस से है। साथ ही आप अंकगणित में आए, 1 मिनट, अंकगणित में यदि आए तो हमारे पास एक लिमिटेड चैप्टर है, हमें बहुत ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर में केवल मैथ आने वाला है, जिसमें आपका पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण, अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। यानी इन्हीं चैप्टरों पर केवल हमें काम करना है। और 5 नंबर आपके पास मैथ से है। और वही सामान्य हिंदी में यदि हम आते हैं तो सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य। 5 नंबर की हमारे पास हिंदी है, 5 नंबर की हमारे पास हिंदी है। हाँ, अगर हम देखें ग्रामीण इलाकों में देखें या कुछ बच्चों में देखें तो उनमें एक कमी है जो कि बार बार वो बोलते रहते हैं कि जनरल इंग्लिश की। याद रखिएगा 5 नंबर की जनरल इंग्लिश है, बहुत लंबा सिलेबस नहीं है इसके पास। अगर हम अपठित गद्यांश अगर हम केवल और केवल 20 अगर सॉल्व कर लेते हैं तो भी एक हमारे पास बन जाता है कि कैसे प्रश्नों को हम सॉल्व करें। साथ ही अंग्रेजी व्याकरण, यानी कुल मिला के 5 नंबर। अगर हम 5 नंबर में देखें तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं हमारे पास इंग्लिश है। हम आपसे यही कहेंगे कि जितना ज्यादा आप होमवर्क कर सकते हैं पैसेज पे, उतना ज्यादा होमवर्क पैसेज पे करिए। जितना ज्यादा आप मेहनत कर सकते हैं पैसेज पे करिए। बाकी चीजों को लेके घबराने की जरूरत नहीं है। 100 में 100 नंबर नहीं लाना है, मैंने कहा 100 में 80 प्लस लाना है। अगर 1-2 प्रश्न के लिए हम बहुत ज्यादा समय देने वाले हैं, चिंतित होने वाले हैं, तो जो आसान पार्ट है वो हमें दिक्कत महसूस करेगा। हमने कहा था हिंदी, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम हिंदी में 5 के 5 क्वेश्चन सही कर दें। अगर हम हिंदी में 5 के 5 सही कर देते हैं और हिंदी और इंग्लिश मिलके 10 नंबर का आंकड़ा तय करती है, और 10 नंबर में यदि हम 7 से 8 नंबर भी ला देते हैं तो हम सेफ हैं। हम 80% क्वेश्चनों को सही कर चुके, वही तो हमें चाहिए था 80 प्लस। तो 2 क्वेश्चन माना कि हमने इंग्लिश में गलत कर दिया, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। केवल इंग्लिश के सिलेबस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है कि ये तो भैया क्या कहां से ये तो दिक्कत कर रहा है। नहीं, हमें ये देखना होगा कि अगर यहां से एक प्रश्न गलत हो रहा है तो कहां से प्रश्नों को हम सही कर सकते हैं। तो फिर से मैं कहूंगा जितना ज्यादा पैसेज आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ज्यादा पैसेज सॉल्व करिए। हाँ, आपने देखा था 5 नंबर वो मैथ की तरफ गए थे और 5 नंबर में ही वो रीजनिंग की तरफ आ रहे हैं, लॉजिक और रीजनिंग की तरफ। हाँ, दिखने में बहुत ज़्यादा, अगर इसका हिंदी वर्जन पढ़ें तो दिखने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी, लेकिन अगर इंग्लिश में देखें कुछ नहीं, इसके जो पार्ट हैं वो वृहत एवं लघु, सीटिंग अरेंजमेंट या इस तरीके का क्रम और रैंकिंग, रिलेशनशिप,
जो कि आप ब्लड रिलेशन से समूह में भिन्न को अलग करना है, कैलेंडर और घड़ी है, कारण और प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है, आगमनात्मक निगमनात्मक है, यानी इसका मतलब हुआ वेन आरेख है। यहां से प्रश्न हमें आने वाले हैं, सिंपल से टॉपिक हैं और 5 नंबर यहां से हमें मिल जाने वाले हैं, 5 नंबर यहां से मिल जाने वाले हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट यहां जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि यदि आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं करंट अफेयर्स का एक सेशन चला दूंगा आपके लिए, जो पिछले 6 महीने का सेशन होगा। यानी इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि हमें, अच्छा एक प्रश्न और बनता है, एक प्रश्न और बनता है, आखिर हम करंट अफेयर्स कहां से और कितना पढ़ें? हर व्यक्ति यही पूछता है, कहां से कहां तक? एकदम निश्चिंत होके, एकदम निश्चिंत होके आप जनवरी से उठाइए और अगस्त तक का पढ़ लीजिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि जनवरी से अगस्त 2022। अब आप हमसे पूछेंगे कि यदि हम कौन सी किताब लें इसके लिए, क्योंकि मार्क्स तो लंबा है, 10 नंबर एक जगह से मिलने वाले हैं, तो जो मैं बोलने वाला हूं केवल उतना कर लेना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। केवल और केवल घटनासार की वार्षिकी आई हुई है, केवल और केवल मेरा कहा मानना, घटनासार की वार्षिकी ले लेना, एक एक लाइन एकदम रट जाना। इस 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है, समझ लो गारंटी है। केवल घटनासार की वार्षिकी ले लेना, जनवरी से अगस्त तक की, यानी जहां तक आई हो। उसके बाद घटना की हमें लगता है कि जब ये होगा तो त्रैमासिक भी आ जाएगी, यानी 2 आपके पास होंगे, एक वार्षिकी और एक त्रैमासिक। ये 2 घटनासार की पुनः कहूंगा घटनासार की, इस 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। सामान्य जनरल अवेयरनेस, यानी ये भी 10 नंबर हम जीएस में ही जोड़ सकते हैं। यानी अब हमसे अगर आप पूछने वाले हैं क्या करें, हम क्या करें, सुनना पहले, क्या करने से पहले सुनना मेरी बात। जीके हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, पुरस्कार विजेता, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, भारतीय अनुसंधान संगठन, भारत विश्व के खेल, भारत की कला संस्कृति, भारतीय पर्यटन स्थल, विश्व संगठन मुख्यालय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद पढ़े ही हो, संविधान था ही उसमें, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के पड़ोसी देश। यानी इसका मतलब 10 नंबर है। आप पूछोगे कहां से पढ़ें, तो लोग बताते हैं कुछ मत पढ़ना, लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान है, देखिए भाई, जो जिस हिसाब से जिसका एग्जाम है उसी हिसाब से किताब का चयन किया जाता है। तो सामान्य ज्ञान लुसेंट में एक लास्ट में एक टॉपिक होगा विविध। जब आप सामान्य ज्ञान को पलटेंगे तो अंतिम में एक टॉपिक उसने दिया विविध। चाट जाओ 10 नंबर श्योर, 10 नंबर श्योर है, नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो ये टॉपिक दे रहे हैं उसमें अगर आप देखोगे लुसेंट के सामान्य ज्ञान में तो एक एक टॉपिक पर उसने नोट्स बना दिया है। तो ठीक है, हमें एक जगह मिल जा रहा है, क्यों कूदें? 66 दिन का वक्त है, 66 दिन हम काम कर लेंगे, 66 दिन काम करेंगे, एकदम निश्चिंत रहेंगे। साथ ही अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण, हाँ 2 पैरा आएंगे, 5 नंबर उधर हिंदी थी, 10 नंबर की यहां आ गई, यानी 10 और 5 मिलके 15 हो गए। यानी अगर हिंदी और इंग्लिश में कंपैरिजन करें तो 15 नंबर की हिंदी हो गई और 5 नंबर की इंग्लिश हो गई। 5 में भी अगर पैरा सही है तो 2-3 क्वेश्चन उधर सही हो गए, 2 क्वेश्चन कह दो भाड़ में जाए। हमारी यहां पैरा, यानी हिंदी का पैरा और इंग्लिश का पैरा, ये दोनों पैरा पे हमें काम करना पड़ेगा। साथ ही अब सबसे महत्वपूर्ण मेरी बात सुनिएगा, सबसे महत्वपूर्ण 14वां और 15वां, 14वां और 15वां, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, 2 ग्राफ देगा, बहुत महत्वपूर्ण।
यहां से लोग इस 20 नंबर में पीछे जा रहे हैं। 100 नंबर में 20 नंबर अगर चला गया तो केवल 80 नंबर बचे। कैसे पाओगे 80 प्लस 80 में? यानी ये तो पूरा का पूरा अगर क्लियर है तो आप आराम से सीधा आंसर जाओगे। ये ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, 2 ग्राफ आएंगे, प्रत्येक ग्राफ 5 नंबर का होगा, यानी 5 दूनी 10 नंबर। और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, 2 तालिकाएं होंगी, एक प्रत्येक तालिका पे 5 प्रश्न होगा, यानी 10 नंबर। ये 20 नंबर जो है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। वीडियो मिलेगा। पीटी याद रखिएगा, अगर 66 दिनों में आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको चाहिए क्या। जो मांगेंगे वो ये चैनल आपको उपलब्ध कराएगा, बेहतर उपलब्ध कराएगा। टेलीग्राम चैनल अपना देगा, फ्री चैनल, कोई मूल्य नहीं, केवल और केवल क्या, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को। यानी 10 और 10 20, यानी 2 आपके पास ग्राफ होगा और 2 आपके पास तालिका होगी। यही 2 पार्ट ऐसे हैं जो लोग बिना तैयारी के पहुंच जाते हैं। और आप बिना तैयारी के जा रहे हैं और कोई तैयारी करके आ रहा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यानी आप लड़ने नहीं जा रहे हैं, लड़ने। अब बात आई कि कौन कौन सी पुस्तकें चयन कर ली जाए जो हमारे मेज पे हो, कम से कम पुस्तकें। मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। मैं किसी का यहां प्रचार करने नहीं आया, ना किसी को लॉन्च करने आया हूं। जो बता रहा हूं मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी चैनल से लेना देना नहीं, किसी पब्लिकेशन से लेना देना नहीं। मैं जो बता रहा हूं 66 दिन की रणनीति बना लीजिए। इन 2 पार्टों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखिएगा। आप सामान्य अध्ययन पे अपना पूरा जोर दे दीजिए, हिंदी पे पूरा जोर दे दीजिए, आप करंट अफेयर्स पे पूरा जोर दे दीजिए, करंट अफेयर्स पे पूरा जोर दीजिए, साथ ही साथ आप मैथ और रीजनिंग पे, मैथ और रीजनिंग। और रही बात ग्राफ और तालिका की, तो ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सामान्य अध्ययन के लिए मैंने किताब आपको बताई, इसके लिए आप लुसेंट ले लीजिए, कहीं मत भटकिए। मैं किसी का, फिर से कह रहा हूं, पब्लिशर का मैं प्रचार नहीं करने आया, मैं कह रहा हूं 66 दिनों के अंदर तैयारी कैसे करें पीटी की, ताकि हम 80 प्लस में हूं, ताकि यूपी ट्रिपल 80 के किसी भी एग्जामिनेशन मेंस के लिए हम सुटेबल हों, एकदम निश्चिंत हों। लुसेंट लीजिए सामान्य ज्ञान की, सामान्य ज्ञान की, सामान्य ज्ञान। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन उठाइए, आदित्य पब्लिकेशन की किताब अपने पे रखिए, कुछ नहीं, कोई ड्रामा नहीं, आदित्य पब्लिकेशन हिंदी पूरा कराएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैंने पहले भी कहा, घटनासार आई हुई है, वार्षिकी और त्रैमासिक आ जाएगी, दोनों को मिला के पढ़ लीजिए, जनवरी टू अगस्त के लिए क्लियर हो जाएगा। और मैथ और रीजनिंग के लिए आप केवल जो टॉपिक दिया हुआ है, मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल देख लीजिए, आर.एस. अग्रवाल, और साथ ही रीजनिंग के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन का इस्तेमाल कर लीजिए, अरिहंत पब्लिकेशन का इस्तेमाल कर लीजिए अपने, बस। और उसमें भी मैथ और रीजनिंग में भी वही उठाइए, पिछला पेपर एनालिसिस कर लीजिए और वही उठाइए जो उसके सिलेबस में है। इससे ज़्यादा किताब आपके टेबल पे ना हो तो ही बेहतर है। पूरा का पूरा चार्ट खत्म कर देगा, टेट पीटी का सारे सिलेबस को अपने अंदर समेट लेगा और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आते रहेंगे, जो ये 2 यूनिट थे उस पर हम काम कराएंगे। जहाँ तक बात रही करंट अफेयर्स की, उसको हम सॉल्व करा देंगे जनवरी टू अगस्त तक का। आशा करेंगे कि वीडियो पसंद आया होगा आपको, और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को शेयर करिए। फिर से मिलेंगे पीटी के बारे में ही नई रणनीति के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।